सुबह का गांव, हल्की धूप, पक्षियों की आवाजें। कैमरा ऊपर से खेतों पर घूमता है। एक झोंपड़ी के पास गरीब किसान रामू हल चला रहा है। रामू थका हुआ। हे भगवान, आज कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। उसकी पत्नी गीता पानी लेकर आती है। रामू, चिंता मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, कल फसल बिकेगी तो सब ठीक हो जाएगा। सूरज ढलता है, आसमान नारंगी होता है। किसान अपने छोटे से खेत में बैठा है। वो अपनी फसल की बोरियां झोंपड़ी के अंदर रख देता है। रामू, यही मेरी उम्मीद है, इन बोरियों में ही मेरे बच्चों की मुस्कान छिपी है। चांदनी में गांव चमक रहा है, पत्तों की सरसराहट। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। 3 चोर, पप्पू, भोला और गुड्डू धीरे से आते हैं। पप्पू धीरे से, यही वो झोंपड़ी है, चलो जल्दी, अंदर की बोरियां उठा लो। भोला, लेकिन भाई, ये तो गरीब आदमी का घर है। अरे गरीब हो या अमीर, चोरी तो चोरी होती है। चोर धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर घुसते हैं। रामू का कुत्ता टॉमी बाहर सो रहा है। एक चोर का पैर बर्तन से टकराता है। टनन! रामू जागकर, कौन है वहां? टॉमी जोर से भौंकता है। चोर घबरा जाते हैं और एक बोरी उठाकर भागते हैं। रामू और टॉमी उनके पीछे दौड़ते हैं। चोर अंधेरी गलियों में दौड़ रहे हैं। टॉमी उनके पीछे है। रामू डंडा लेकर चिल्लाता है, रुको, मेहनत की कमाई ले जा रहे हो। गुड्डू फिसल जाता है, बोरी गिर जाती है। अंदर से गेहूं और कुछ पुराने खिलौने गिरते हैं। रामू पास आता है। रामू गुस्से में नहीं, दुख में। भाई, अगर भूख लगी थी तो मांग लेते, चोरी क्यों की? कैमरा पास आता है। रामू चोरों को पानी देता है। मैं गरीब हूं, पर दिल से अमीर हूं। मेहनत की रोटी खाओ, चोरी की नहीं। तीनों चोर शर्मिंदा होकर झुक जाते हैं। पप्पू, माफ कर दो किसान भाई, अब से मेहनत करेंगे। सूरज उगता है। खेत में रामू, उसकी पत्नी और अब वही 3 चोर भी काम कर रहे हैं। गीता मुस्कुराते हुए, देखो, अब हमारे खेत में 4 और हाथ लग गए हैं। रामू, जिस दिन मेहनत अपनाओगे उस दिन खुद पर गर्व होगा। बैकग्राउंड में सौम्य संगीत बजता है। मेहनत का फल मीठा होता है।